हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, जब काम बहुत ही ज़रूरी होता है तो समय और जगह देखा नहीं जाता। मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन मैं हाईवे में हूँ, अभी अपने गाड़ी में हूँ। मुझे वैसा जगह नहीं मिल रहा था, तो थोड़ी बहुत आवाज़ें आपको गाड़ी की सुनाई पड़ेगी। झारखंड के लोगों के बारे में मैंने आपको पहले एक वीडियो दिया था, तो उस समय ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन आज 14 अगस्त को ये ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। और पिछले टाइम तक हमें क्या पता था कि कौन सा जो भी चित्र है, जो भी सिंबल है, वो किस चीज़ का प्रतीक है, वो क्या इंडिकेट करता है, ये हमें पता था। लेकिन अभी क्या है कि नंबर को फिक्स कर दिया गया है, कौन कितना नंबर में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, वो सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। और आज इसका अनावरण हो गया है। द्रौपदी मुर्मू, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि काम इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने जगह नहीं देखा। और खैर, वैसा समय बीता नहीं है, और अगर डिस्टर्बेंस होता है तो माइंड मत कीजिएगा, और वैसा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत माइनर सा होगा। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको नॉर्मल एक डिटेल जो जानना चाहिए वो बताऊँगा, साथ ही साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपको बना के इसमें दे रहा हूँ, ताकि आप क्वेश्चन के माध्यम से समझ पाएँ कि इससे अगर क्वेश्चन आता है जैसे जेपीसी में, तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इतना जान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आया इस टॉपिक से, और डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है, अगर क्वेश्चन आया तो जो मैं अभी बताने वाला हूँ इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ बना दिए गए हैं। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या इसमें रखा गया है। प्रमुख विशेषताएं, टॉप 15 क्वेश्चंस एंड चित्रित कलाकृतियों की संख्या। ओके, देखिए ये नया लोगो है। तो झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सके। तो ये क्या दर्शाता है? झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह झारखंड की संस्कृति को रेखांकित करता है, या झारखंड की अस्मिता का निर्देशक, इंडिकेटर और चेतना का प्रतीक है। ओके, ये चीज़ याद रखना है। अगर आपसे पूछ दे कि ये लोगो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो आप इसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, राज्य के प्राकृतिक परिवेश और यहाँ के लोगों के जीवन दर्शन को अपने में समेटे हुए झारखंड की पहचान को समग्रता से प्रकट भी करता है ये लोगो। अब इसमें देखिए क्या क्या दर्शाया गया है और ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है। इस प्रतीक चिन्ह की विशेषताएं क्या है वो देखिए। सबसे पहले इसका हरा कलर, तो इसमें जो आप हरा रंग देखते हैं वो क्या है? राज्य की हरियाली और वन संपदा का प्रतीक। यह दर्शाता है कि प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों के विभूषित झारखंड विकास के पथ पर लंबे लंबे पग धरने हेतु आवश्यक कच्चे मालों से परिपूर्ण है। दूसरा, हाथी, जो कि सफ़ेद रंग है, और इस लोगों में कुल हाथी की संख्या कितनी है? 24। ये भी याद रखना है, नंबर भी याद रखना है, किस चीज़ को इंडिकेट करता है ये भी याद रखना है। राज्य के ऐश्वर्य और प्राकृतिक संपदा का प्रतीक है। राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता हाथी झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं का दमन करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प का प्रतीक है यह हाथी। इसके बाद है सौरा चित्रकारी। कुल 48 हैं, जो कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है, जो राज्य की समृद्ध और विविधतापूर्ण परंपराओं के साथ उसकी निराली संस्कृति और धरोहर का बोध कराते हैं। बहुत लोग को यहाँ पता नहीं चल रहा होगा कि सौरा चित्रकारी ये कहाँ दर्शाया गया है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये यही सौरा चित्रकारी है ये। ओके, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। मुझे लगा कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये बताया। उसके बाद है पलाश का फूल। कुल कितने हैं? 24। नंबर भी याद रखना है। झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य और सुरमयता का प्रतीक। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध पलाश या टूसू का फूल बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और बसंत ऋतु समृद्धि का प्रतीक है। उसके बाद है अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते, ये दोनों साथ में हैं।
संप्रभु शक्ति और देश के विकास में राज्य की भागीदारी को ये दर्शाता है। अशोक स्तंभ को लोगों के केंद्रीय भाग में उकेरा गया है। यह भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता और अद्वितीय भूमिका को दर्शाता है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। 22 जुलाई 2020 को जारी है। 22 जुलाई 2020 को जारी किए गए प्रतीक चिन्ह और इस नए प्रतीक चिन्ह में अंतर क्या है, ये जानना जरूरी है। आखिर क्या डिफरेंसेस हैं, ये जानना जरूरी है। इसमें सबसे अहम संशोधन प्रयुक्त की गई तस्वीरों की संख्या को लेकर है। संख्या, मैंने आपको बताया कि पिछले टाइम हम लोगों को इसका नंबर पता नहीं था, लेकिन इस बार नंबर पता है। नंबर को लिमिट किया गया, फिक्स किया गया है। दिन के 24 घंटों के जोड़कर नए लोगों में हाथियों की संख्या 24 निर्धारित की गई है। पलाश के फूल की संख्या भी 24 रखी गई है। पहले जारी की गई लोगों में हाथी की संख्या 25 थी और पलाश के फूल की संख्या 19 थी। अन्य तस्वीरों और आकृतियों 12 के गुणक में है। लोगों में की गई आदिवासियों की पारंपरिक सौरा चित्रकारी में नृत्य करते लोगों की संख्या 48 होगी। पहले जारी किए गए लोगों में 66 सांस्कृतिक कलाकृतियाँ उकेरी गई थी। इसके अलावा सफ़ेद डॉट की संख्या 60 है। पहले के लोगों सफ़ेद डॉट की संख्या 61 थी। पहले के लोगों में सफ़ेद डॉट की संख्या कितनी थी? 61। हाथियों की संख्या में भले ही बदलाव किया गया हो, लेकिन उसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। लोगों में चारों ओर हरियाली से घिरे सफ़ेद हाथी नज़र आएंगे। लोगों के ऊपरी हिस्से में झारखंड सरकार और निचले हिस्से में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा होगा। पहले तैयार लोगों में यह उल्टा लिखा हुआ था। देखिए डिफरेंसेस आप देख लीजिए। केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ, ये बाहर है, बाहर की तरफ क्रम के अनुसार प्रतीक चिन्ह की रचना। किस तरह से इसका बनावट है, केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ, ओके, सेंटर से हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे सेंटर में केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ है। उसके बाद सफ़ेद डॉट है जो कि 60 है। सौरा चित्रकारी टोटल 48 है। ब्राउन कलर में है। पलाश के फूल 24 हैं। ऑरेंज कलर में है। हाथी 24 है। सफ़ेद रंग में है। ऊपर में झारखंड सरकार और नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। झारखंड के लोगों से संभावित एमसीक्यू, अब जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसे हम देखते हैं। ओके, उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। और देखिए मैंने आपको कहा है कि जो भी लेक्चर यहाँ प्रोवाइड किया जाता है जैसे जेपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, खासकर झारखंड का जो सेक्शन है, झारखंड का जो मटेरियल है वो यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप ट्रेनिंग प्रदेश में प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन आप ये कोशिश कीजिए कि लेक्चर के साथ साथ इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जो आप खुद से लिखेंगे वो पीडीएफ का प्रिंट जो आप निकाल कर रखेंगे उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ओके, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले है, झारखंड राज्य के नए लोगों को कब लॉन्च किया गया है? तो ये 14 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया। ओके, झारखंड राज्य के नए लोगों का अनावरण किनके द्वारा किया गया है? ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। हेमंत सोरेन नहीं, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। मुझे तो क्वेश्चन सिर्फ पूछना चाहिए, आंसर ये आपको कर देना चाहिए था। ओके, उसके बाद देखिए झारखंड के नए लोगों में हाथियों की कितनी संख्या है? 24। झारखंड के नए लोगों में हाथियों का कौन सा रंग है? चलिए इसके बाद आप मुझे कमेंट करके आंसर कीजिए, क्योंकि जितना बताना था वो काफ़ी हद तक बता दिया गया है। अब क्वेश्चन का भी आंसर आप बताइए, क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। झारखंड के नए लोगों में हाथियों का कौन सा रंग है? काला, ऑरेंज, सफ़ेद, हरा। चलिए बिना वीडियो को पीछे किए हुए आप इसका आंसर कीजिए और फिर इसका आंसर आप देखिए। उसके बाद झारखंड के नए लोगों में पारंपरिक सौरा चित्रकारी में नृत्य करते लोगों की संख्या कितनी है? लोगों की संख्या कितनी है? नए लोगों में हाथियों की संख्या 24 क्यों रखी हुई है? झारखंड में 24 जिले हैं। दिन के 24 घंटे के अनुसार उपर्युक्त दोनों, कोई भी नहीं। उसके बाद है, लोगों में दर्शाए गए सौरा चित्रकारी किस चीज़ का प्रतीक है? राज्य की सांस्कृतिक संपदा। राज्य की सांस्कृतिक संपदा ये 2 बार हो गया। राज्य की खनिज संपदा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप इसका आंसर कीजिए। लोगों में हरे रंग का क्या, यहाँ देखिए ये जो है ये लोगो नहीं है, लोगो है। ओके, लोगों में हरे रंग क्या दर्शाता है? हरा रंग क्या दर्शाता है? राज्य की हरियाली, राज्य की वन संपदा, उपर्युक्त दोनों, कोई भी नहीं। उसके बाद है, झारखंड के नए लोगों में पलाश के फूलों की कितनी संख्या है? 12, 24, 48, 36। आंसर कीजिए आप इसे। झारखंड के नए लोगों में सफ़ेद डॉट की संख्या कितनी है? 12, 24, 48, 60।
पलाश के फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सोरिया रोबस्टा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, एलिफास मैक्सिमस, एडिनाइमस स्कोलोपेसियस। चलिए, इसका आंसर उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, क्योंकि इसके पहले भी सिर्फ लोगों में पलाश का फूल आया है, इसलिए पलाश का फूल इम्पॉर्टेंट नहीं है। राजकीय पुष्प है, इसलिए आपको इसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। जिन लोगों को पता नहीं है वो नोट डाउन कर लें। उसके बाद है झारखंड राज्य के नए लोगों में इनमें से क्या नहीं है? हाथी, पलाश के फूल, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ। चलिए, बहुत लोग इसका आंसर कर देंगे, बहुत लोग इन दोनों में कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आप कंफ्यूजन दूर करके इसका आंसर कीजिए और फिर इसे आप पीछे करके इसका आंसर देखें। वैसे कमेंट में मैं इसका सारा आंसर ABCD करके दे दूंगा। ओके। लोगों के सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड सरकार। झारखंड की सरकार, झारखंड गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। लोगों के सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं। झारखंड सरकार आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जानते हैं, लेकिन हिंदी में लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है, इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं। चलिए, इसका भी आंसर आप करिए। झारखंड के नए लोगों का मोटो क्या है? हाँ, मोटो क्या है? झारखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोनों, झारखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। उसके बाद है पलाश के फूल को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? फॉरेस्ट ऑफ द फ्लेम, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फ्लेम, जंगल की आग। ये भी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये टोटल 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि इस टॉपिक से बन सकता है। और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, पूछा, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन के पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इसका PDF फाइल टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस थे उसका आंसर कमेंट में लिख कर दे दिया जाएगा। आप बिना इसे पीछे किए इन क्वेश्चनों का आंसर करिए। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।